चलो बच्चों, आज की क्लास मैं शुरू करता हूँ। और बच्चों, जो आपने टेस्ट दिया तो कुछ बच्चों का मुझे मैसेज आया कि सर, जो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन कंपनी अकाउंट्स का है, हमारे स्कूल में भी हुआ और आपके यहाँ पर भी हुआ, तो हमारे 8 में से 5 नंबर आ रहे हैं, 3 नंबर का सवाल गलत हो जाता है। और अगर हम फुल फ्लैश सवाल करते हैं तो हमारा कैपिटल रिजर्व मैच कर जाता है। तो अब मैं बेटा आपके पास, आपको जो मैंने सवाल भेजे हैं वो बेटा मेरे पास एक ये नई किताब आई है, टारगेट टर्म 1। इसके अंदर बहुत अच्छे केस स्टडी हैं, मैं आपको इसमें से आपको केस स्टडी कराऊंगा। और मैंने आपका इसका पीडीएफ भी भेज दिया है। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करिए, उसमें इस तरह के सवाल काफ़ी हैं। तो आप सवाल को रीड करिए पहले आप, फिर मैं इसके ऊपर डिस्कशन करूंगा। विनोद लिमिटेड इशू 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20% पेबल एज। सवाल मिल गया आप लोगों को सबको? अब देखिए, आपको मैंने इसके दोनों वो चीज़ें, दोनों पेज मैंने आपको भेज दिए। 2 केस स्टडियाँ देखते हैं, आज एक केस स्टडी कंप्लीट हो पाती है या दोनों कंप्लीट हो जाएगी। आप ये देखिए, ये सवाल आपको ऑलरेडी आता है, बट प्रॉब्लम ये हो रही है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा कि इस सवाल को मुझे कैसे हैंडल करना है। तो आप इस सवाल को ये मानिए कि नीचे कुछ केस स्टडी दी, मतलब आपको कोई सवाल नीचे आंसर दे ही नहीं रखे। आप अपना जैसे नॉर्मल सवाल करते हैं आप वैसे सवाल करेंगे। जो चीज़ आपको उसमें पूछी गई है वो वहाँ से पिक करके आप अपना आंसर दे देंगे। यानी कि ये सवाल करने के लिए आपको पूरा सवाल करना पड़ेगा। जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 8 में देख रहे हैं कि आपको वो कैपिटल रिजर्व का आंसर भी पूछ रहा है। तो कैपिटल रिजर्व का आंसर तभी आएगा जब आपकी सारी, बस यहाँ पे फ़र्क ये है कि जनरल एंट्री की प्रेजेंटेशन देने की ज़रूरत नहीं है। मेन काम क्या है हमारा? मेन काम है जो हम वर्किंग नोट बनाते हैं। जैसे कि वर्किंग नोट में हम टेबल बनाते हैं, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट बनाते हैं, अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, और शेयर फॉरफिट की मुझे जनरल एंट्री करनी पड़ेगी। तो ये काम तो मुझे करने पड़ेंगे। बल्कि इन सवालों में क्या है कि मेरे को जर्नल का परफॉर्मा ना ही, ना मेरे को ना जर्नल का परफॉर्मा बनाना है, ना नरेशन लिखनी है, ना मुझे डेट्स लिखनी है। तो कम से कम इतना काम तो मेरा काम है उसके अंदर। बच्चों, मेरी बात समझ में आ रही है श्रुति? बट प्रॉब्लम ये है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा। अब जैसे कि हम सवाल को शुरू करते हैं, उन्होंने लिखा कि 10 रुपए का शेयर है, 30% प्रीमियम पे है, यानी कि 10+2 हो गया। यस और नो? श्रुति समझ आ रहा है बेटा ये? अब उन्होंने बोला 3 रुपए शेयर पे हैं। अब देखिए यहां पर एक नया टेक्निकल वर्ड आया जो कि अभी तक आपने किसी किताब में नहीं पढ़ा। उन्होंने लिखा है अलॉटमेंट 3 पर शेयर अलोंग विद प्रीमियम। अब आपको, मुझे आप ये बताइए, यहां पर इंग्लिश की मार पड़ रही है आपको। आपका एक बच्चे ने, ऋषित कत्याल ने मुझे बोला कि इस 3 रुपए में प्रीमियम का पैसा इंक्लूड, आप यही कहना चाहते हैं? आप ये बताइए मयंक वालिया, आप क्या कहना चाहते हैं कि ये 3 रुपए में 2 रुपए प्रीमियम इंक्लूड है, या इसके अंदर पहले अब 2 रुपए प्रीमियम मैं इंक्लूड करूंगा? इंक्लूडेड। देखिए सबने आपने कहा कि इंक्लूडेड इंक्लूडेड। जानवी आप क्या कहना चाहते हैं? यस जानवी, यू आर राइट बेटा। हम साथ साथ हैं, अलोंग विद हैं। तो आपके साथ हूं मैं, तो इसका मतलब आपके साथ हूं तो आप मेरे साथ खड़े हैं। इस टाइम मैं अकेला खड़ा हूं। यस और नो? अलोंग विद का मतलब मर्ज नहीं होता। अलोंग विद का मतलब होता है साथ होना। यू गॉट माई पॉइंट? तो पहले बच्चे बताओ, तुम्हारी पहले पिक्चर में ही गलत हो जाएगा। आप क्या करोगे? आप करोगे 3, दैट इज 1+2, और उसके बाद आप फाइनल कॉल लिखोगे, फर्स्ट कॉल लिखोगे 2, और आप करोगे 3 3 6 और 2 8 4। बेटा ये इमेज बनते ही आपका सवाल फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ही गलत हो जाएगा, और आपके 8 में से 0 नंबर होंगे, क्योंकि आपकी सारी टेबल इस चीज के ऊपर डिपेंड कर रही है। मेरी बात समझ में आ गई जानवी? यू आर राइट बेटा। अलोंग विद, अंडरलाइन द वर्ड अलोंग विद, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपसे एग्जामिनर कहीं भी इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, अलोंग, हर तरह से आपसे वो घेरना चाहता है आपको। तो आपको अब इसका मतलब ये पिक्चर मेरी क्या हो गई? गलत हो गई कि नहीं हो गई? यस और नो? श्रुति बंसल समझ में आ रहा है बेटा? और अगर मेरी पिक्चर गलत हो गई तो मेरा सवाल फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग गलत हो जाएगा।
श्रुति, जानवी, अब आप देखिए इसका मतलब मेरी पिक्चर क्या बनेगी सर, मेरी पिक्चर बनेगी 10+2 अलोंग का मतलब होता है इसके साथ है, इसके मर्ज नहीं है, मर्ज नहीं है ये, पर सिंगल समझ आ रहा है ये बात। तो मेरी पिक्चर क्या बनेगी 3+2 फिर 2 और बैलेंस कितना आ जाएगा 2। पहली बात तो डिस्कशन ये हो गई इस सवाल के अंदर। अनिका धीर, आप बेटा थोड़ी लेट आए हो। अनिका धीर, आपने सवाल को पढ़ा आपने? अनिका धीर, इसमें सबसे पहली लड़ाई तो इस बात की है कि जो अलॉटमेंट पे लिखा गया है 3 रुपीज पर शेयर अलॉन्ग विद प्रीमियम, तो अलॉन्ग विद का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर मर्ज है या नहीं। तो बेटा अलॉन्ग का मतलब ये होता है हम साथ साथ हैं। अगर आप मेरे साथ खड़े हो तो आप मुझ में मर्ज नहीं हो, ना मैं आप में मर्ज हूं, आप मेरे साथ अलग खड़े हो। तो अलॉन्ग का मतलब क्या होगा कि प्रीमियम अलग है, प्रीमियम अलग है। और क्योंकि आपने क्वेश्चनों की इतनी प्रैक्टिस कर रखी है कि अलॉन्ग वर्ड कहीं नहीं आया, इसलिए सबका दिमाग चल रहा है लिख दे बेटा 1+2, और जैसे ही 1+2 लिखोगे पूरी की पूरी पिक्चर की इमेज खराब हो गई। देखने गए थे शोले फिल्म, देखने गए थे शोले फिल्म, वहां फिल्म मिल गई दिल दे चुके सनम, तो बताओ पिक्चर का मजा भी खराब हो गया। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग मजा गए थे शोले देखने। तो अब ये बताइए एग्जामिनर का मूड खराब हो गया, आपका पहली एंट्री से सवाल गलत होना शुरू हो जाएगा, फिर आप बाहर आके छाती पीटोगे, हाय हमारे 8 के 8 में से 0 हो गया सर। और 8 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर, 8 नंबर का सवाल गलत होना समझ लो एक तरह से बेड़ा गर्क हो जाएगा तुम्हारे नंबरों का। तो इसलिए लैंग्वेज को बड़े ध्यान से पढ़ना है। अब हम वही सेम, मैंने आपको बताया कि जो हम सवाल करेंगे बिल्कुल सेम जैसे नॉर्मली कर रहे हैं हम वैसे ही इस सवाल को करेंगे, ठीक है। अब आपको देखिए, अब दूसरी बात यहां पर एक और रिकॉल करने वाली बात है। कंपनी पास द स्पेशल रेजोल्यूशन दैट सेकंड एंड फाइनल कॉल विल नॉट बी कॉल्ड एक्सेप्ट द केस ऑफ वाइंडिंग अप, इट विल बी कंसिडर्ड एज रिजर्व कैपिटल। देखिए रिजर्व कैपिटल के ऊपर 1 मार्कर का सवाल आता है। देखिए कंपनी की लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है, कंपनी की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। वो ये कह रहा है कि जो ये 2 रुपए है ये मैं मंगाऊंगा ही नहीं, ये मैं नहीं मंगवाऊंगा, ये सिर्फ कब मंगवाऊंगा जब मेरा मरने का टाइम आएगा, दैट इज लिक्विडेशन। और जो कैपिटल नहीं मंगाई जाती है और जो कंपनी लिक्विडेशन के टाइम पे मंगाई जाती है उसे हम बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। यस और नो? तो आपको रिजर्व कैपिटल के ऊपर 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी कैपिटल है जो कंपनी अपने लिक्विडेशन के टाइम पे मंगाती है पैसे, दैट इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल। यस और नो? मेरी बात समझ में आ रही है? अब चलिए आगे, आपको 30,000 एप्लीकेशन मिली, आपको अलॉटमेंट की कैटेगरी दिया। अब सवाल आपका बिल्कुल सेम वैसे होगा जैसा कि हम कर रहे हैं। मयंक वालिया समझ में आ रहा है? देखिए मैंने क्या बोला, हम पहला कॉलम क्या बनाएंगे, टोटल एप्लीकेशन। यहां मैं लिख रहा हूं बेटा इसलिए लिख रहा हूं कि मुझे अगले साल भी काम आएगा। इस साल तो अगर आप एप्लीकेशन रिसीव टेबल भी अपनी सिंपल बना लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्रेजेंटेशन मुझे तो सिर्फ आंसर देना है, आइदर ए बी सी डी, यस और नो। तो मुझे टोटल एप्लीकेशन रिसीव कितनी हुई 30,000। मुझे शेयर कितने अलॉट करने हैं, मुझे शेयर कितने अलॉट करने हैं टोटल। देखिए टेबल तो मुझे हर हालत में बनानी पड़ेगी, 20,000। ये समझ आ रहा है बेटा ये? अब देखिए उन्होंने क्या बोला, उन्होंने क्या बोला, ए कैटेगरी, कैटेगरी ए 15,000 वालों को हमने कितने दिए 12,500। दूसरे में कितने दिए, बी वाले में कितने दिए 10,000 वालों को 5,500 रुपए। तीसरी कैटेगरी क्या थी, 5,000 वालों को हमने कितने दिए 2,000। यस और नो? बताइए ये बात समझ में आ रही है? अब मुझे क्या करना है बेटा, कॉपी मत करो, समझ लो, मैं इसका पीडीएफ भेज दूंगा, समझ आ जाएगा, कॉपी अपने आप हो जाएगा। कॉपी करते रहोगे समझ नहीं आएगा और बेकार हो जाएगा वो, कोई दिक्कत नहीं, आप बात को समझो, बल्कि आप सवाल को देखो और मेरी कैलकुलेशन अपने पास कैलकुलेटर रखो, बल्कि या कुछ कोई ऐसी चीज रखो जिसमें आप मेरी कैलकुलेशन में हेल्प कर पाओ, वो ज्यादा बेनिफिट रहेगा, वो आपके लिए भी और मेरे लिए भी, क्योंकि मेरी क्रॉस चेकिंग होती जाएगी और आपको ये पता लगेगा मुझे सवाल को कैसे हैंडल करना है। ठीक है बेटा? अब ये बताओ ये वाला क्या बनेगा,
अमाउंट, ये वाला क्या बनेगा, अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। यस, अब मुझे कैलकुलेशन बताओ, 15,000 इंटू 3 ये कितना हो गया, 45,000। ये कितना हो जाएगा, 30,000। ये कितना हो जाएगा, 15,000, राइट। फिर अगला क्या होगा, अमाउंट ड्यू ऑन एप्लीकेशन। मैं ये सवाल ऐसे करूंगा ही करूंगा। ये कितना आ जाएगा बेटा, 37,500। शाबाश, उतारने से अच्छा है ना कि मेरी क्रॉस चेकिंग कराओ, ताकि आपको भी पता लगे कि मैं अमाउंट ये कैसे निकाल रहा हूं। मेरा भी फायदा, आपका भी फायदा, सबका साथ सबका विकास, मोदी जी का नारा है ये। 16,500, वेरी गुड, 6,000। अब ये अगला कॉलम मेरा क्या बनेगा सर, अगला बनेगा मेरा एक्सेस एप्लीकेशन मनी। यस और नो, एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना आ गया, 7,500, 13,500, वेरी गुड, 9,000। अब सवाल में क्या ये बोला है कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी आपने रिफंड करनी है, या बोला है कि अलॉटमेंट में एडजस्ट करनी है। अगर ये नहीं भी लिखता तब भी हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करते। यस और नो, अनिका समझ आ रहा है बेटा। अब मैं अगला कॉलम क्या बनाऊंगा सर, अगला कॉलम मेरा बनेगा, अगला कॉलम मेरा बनेगा अमाउंट एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। यस, ये बनेगा। अब ये बताइए, सॉरी एडजस्टेड नहीं, पहले ड्यू तो निकालें, पहले फिर को रोकते ना बेटा। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, बताइए 12,500 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 62,500। ये कितना हो जाएगा, 5500 इंटू 5, 27,500। फिर ये कितना हो जाएगा, 10,000। यस और नो। अब मैं यहां क्या लिख सकता हूं, ये वाला अमाउंट क्या आ जाएगा, अमाउंट एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। यस और नो। 62,500 के सामने कितने स्टैंड कर रहे हैं, 7,500 में एडजस्ट कर लूं, यहां 13,500 एडजस्ट कर लूं, और यहां 9,000 एडजस्ट कर लूं। जहां पैसा खत्म वहां टेबल खत्म। बैंक वालिया समझ आ रहा है। यहां पर अब मैं टोटल कर देता हूं इनका। मैंने यहां पर टोटल कर लिया, बताइए ये कितना कितना आ रहा है। ये आ रहा है 30,000, 20,000, ये आ गया आपका 90,000, ये आ गया आपका 60,000, ये आपका आ गया 30,000, ये आपका आ गया 1,00,000, और ये आपका आ गया। बताइए, आप टेबल को देख के बताइए कि क्या आपको कुछ टेबल में कोई डाउट है क्या। श्रुति बंसल, कोई टेबल में कोई डाउट है क्या। अब टेबल बनने के बाद आपको पता है कि मेरी पहली 3 एंट्रियां बनती हैं। अब मैं ये देखूंगा कि मुझसे सवाल में पूछा क्या गया है। मुझसे सवाल में पूछा क्या गया है, तो उन्होंने बोला नंबर 1, यू आर रिक्वायर्ड, सबसे पहले यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सेस मनी एडजस्टेड टू व्हाट अलॉटमेंट। देखिए अलॉटमेंट पे कितनी मनी एडजस्ट हुई है, ये देखिए। ये आंसर आपके पास टेबल में मिल गया कि नहीं मिल गया, छवि भान मिल गया कि नहीं मिल गया। आप इस बात से एग्री हो तो बताइए। मैं टेबल को थोड़ा सा इधर खिसका देता हूं, जो जो चीज मुझे चाहिए वो मैं चीज दिखा रहा हूं आपको। अब आप ये बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 का मेरा आंसर क्या होगा। इस बात से आप एग्री हो कि नहीं हो, बताइए। अगर आपको सवाल आता है, घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, बल्कि इसमें ज्यादा कंफर्ट है। ना जर्नल एंट्री बनानी है, ना नरेशन लिखनी है, ना फॉर्मेट बनाना है। आपको क्या दिया, हम बचपन में खेला करते थे मैप। क्या खेलते थे, हमारे लोगों के टाइम में इतनी ना सीरीज हुआ करती थी। मैं और मेरी सिस्टर हम क्या खेलते थे, हम एक इंडिया का मैप लेते थे, तो वहाँ खेलते थे, ये बता हैदराबाद कहाँ पर है, तो हम पूरे नक्शे में हैदराबाद ढूंढते रहते थे। हमें तो ये भी नहीं पता होता था कि साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट क्या होता है, हम तो पूरे नक्शे में ढूंढा करते थे। इस तरह हमारा टाइम पास होता था। फिर नागालैंड कहाँ है, तो यही चीज़ हम यहाँ कर रहे हैं।
हमारे पास सारी पिक्चर है। अब एग्जामिनर जो हमसे मांग रहा है, जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ मेन्यू होता है, मेन्यू के अंदर 200 आइटम होती है, पर जो कस्टमर मांगेगा आप वही ला के दोगे। उसने खानी है भिंडी और तुम दे दोगे करेला, तो बताओ तुमको पैसे देके जाएगा क्या? श्रुति देके जाएगा वो? नो, नहीं देके जाएगा। तो फिर तुम्हें एग्जामिनर भी नंबर क्यों दे देगा? तो नंबर 1 पहला आंसर क्या है? ए, 30,000। यस और नो? अब दूसरी एंट्री देखो, द अमाउंट नोट पेड ऑन अलॉटमेंट बाय मिस्टर वाइट। अब इससे पहले अब मैं सवाल को पढ़ना शुरू करता हूं, क्योंकि जो पहला क्वेश्चन था वो तो मुझे टेबल में मिल गया, एक्सेस मनी टू बी यूटिलाइज ऑन अलॉटमेंट। अब देखिए मिस्टर वाइट की बात हो रही है। मिस्टर वाइट जो कि कैटेगरी ए से बिलोंग कर रहे हैं, हु अप्लाइड 300 शेयर, डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर फॉरफिट इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। अब वो आपसे ये पूछ रहा है कि कौन सा अमाउंट मिस्टर वाइट ने पे नहीं करा। इसका मतलब वो आपसे पूछ रहा है कॉल्स इन एरियर का अमाउंट। इसका मतलब वो आपसे पूछ रहा है कॉल्स इन एरियर का अमाउंट। और हमें कॉल्स इन एरियर, यहां पर कौन सा केस है? प्रोराटा का केस है। यहां पर कौन सा केस है असीम? प्रोराटा का केस है। अब मुझे आपको पता है, मैंने एक फार्मूला बताया हुआ है आपको, मैंने आपको एक फार्मूला बताया। इधर ध्यान से देखो, कोई बच्चा अपने हाथ रजिस्टर में नहीं लिखेगा। इधर देखिए, अब मेरी टेबल यहां आ गई। ये देखिए, मैं यहां पर अपनी टेबल को यहां लेके आ रहा हूं। यहां मैंने अपनी टेबल को ले आया और मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर। किसका निकालना है? मिस्टर किसका निकालना है? वाइट का। और किस इस पे निकालना है? अलॉटमेंट पर निकालना है। यस और नो? हेलो, बोलो। हाँ जी। अब आप ये देखिए, आपको क्या निकालना है? आपको अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर निकालना है किस टाइम पे? अलॉटमेंट पे। और मैंने आपको बताया कि जब मेरा टेबल में पैसा एडजस्ट हो तो मेरा फार्मूला लगेगा। अब आप ये देखो, इधर देखो बेटा, बोर्ड की तरफ देखो बेटा प्लीज। आप बोर्ड की तरफ देखिए, वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है? अब ये बताइए, जिस कैटेगरी से वो बिलोंग कर रहा है उसका अलॉटमेंट पे कितना ड्यू था, उसका अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट हो गया, उस कैटेगरी के शेयर अलॉटेड कितने थे, इनटू नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड टू मिस्टर वाइट। बट यहां पर क्या दिया हुआ है? अप्लाइड। तो यहां पर मुझे क्या निकालना पड़ेगा? अलॉटेड। बताओ, जानवी ढल समझ आ रहा है बेटा ये? अब यहां देखो, यहां मैं अपना फॉर्मूला लगा रहा हूं। क्या लगा रहा हूं? इधर देखो बेटा, बोर्ड की तरफ देखो। ये देखो, मैंने हाईलाइट कर दिया है। मैंने क्या कहा? 62,500 माइनस 7,500 डिवाइड बाई 12,500 इनटू, यहां मुझे अलॉटेड चाहिए। बेटा कंपनी अकाउंट में सिर्फ अप्लाइड अलॉटेड की लड़ाई है, और आपको क्या दे रखा है? वहां अप्लाइड दिया हुआ है। अब आपको रेशो पता करनी है। ये देखो, रेशो क्या थी इनकी? इनकी रेशो थी 15,000 इस टू 12,500। इसका मतलब रेशो क्या बन गई? 25:150। 6:5 की रेशो बन गई कि नहीं बन गई? इफ 6 इज अप्लाइड देन 5 इज अलॉटेड। इफ 6 इज अप्लाइड 5 इज, आप क्या चाहते हो? आप अलॉटेड चाहते हो, तो 5/6 इंटू 300, ये कितना आ गया? 250 शेयर आ गया कि नहीं आ गया? बताइए, ये बताओ, ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? श्रुति, अनिका बेटा समझ आ गया? ये अमाउंट कितना आ गया? 1100 रुपए। बताओ, 1100 रुपए आपके ऑप्शन में है क्या? बताइए, समझ आ गया कि नहीं आ गया? ये किसी को कोई डाउट इसमें? करण महेंद्रू, स्वयं सिंह, यहां तक बात समझ में आ गई? अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है? अमाउंट अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड बाय द कंपनी, कि अलॉटमेंट मनी पे कितना है। यानी कि वो फिर हमसे चौथे एंट्री गई, कॉल सिनेरियर निकलवा लिया उसने। अब वो पूछ रहा है अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। तो बताइए, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट कैसे निकालता हूं मैं? इधर देखो, नहीं नहीं, एक स्किप कर गया मैं। अच्छा, टोटल अमाउंट नोट पेड ऑन अलॉटमेंट बाय मिस्टर ब्लैक।
ब्लैक का भी निकालना है। अब ब्लैक का निकाल रहा हूं, ये किसका था, वाइट का। अब मुझे क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ, मैं अलग पेज ले लेता हूं, मेरे को निकालना है अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर, किसका, मिस्टर ब्लैक का। और किस स्टेज पे निकालना है, अलॉटमेंट पे, यस और नो। अब मैं अपनी टेबल फिर देखूंगा, मैंने अपनी टेबल देखी, ये मैं अपनी टेबल को पहले, अब मेरा तो मेन काम तो टेबल का ही है, ये मैं टेबल ले आया। अब ये देखिए, अब इसमें क्या होगा, आप ये देखिए, जो मिस्टर ब्लैक है वो कौन से कैटेगरी से बिलोंग कर रहा था, सी से कर रहा था। तो ये बताओ सी में क्या हो जाएगा, इधर देखो, दिस माइनस दिस अपॉन में 2000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड। यहां पर भी क्या दिया हुआ है, फिर अप्लाइड दिया हुआ है, फिर अलॉटेड निकालना पड़ेगा। और इसकी रेशो क्या थी, इसकी रेशो थी 5:2। अगर उसने 5 अप्लाई किए थे तो 2 अलॉट किए थे, अगर उसको 500 अप्लाई किए हैं तो 200 अलॉट किए हैं। जान विडल समझ आ रहा है। अब आप देखिए, आपने ये टेबल में देखा तो मैं क्या लिखूंगा, यहां पर कॉल सिनेरियो क्या आएगा सर, 10,000 माइनस 9,000 अपॉन में 2,000 इनटू में 200। यस और नो, ये नजर आ रहा है बेटा स्क्रीन के ऊपर। अब ये बताइए ये कितना हो गया, ये आ गया 1,000 डिवाइड बाय में 2,000 इंटू में 200, 1 2 3 1 2 3। ये बताइए कितना आ गया, बताइए 100 रुपये आपके ऑप्शन में है क्या, कौन सा ऑप्शन है, ए, ऑप्शन नंबर ए। बताओ ये भी समझ में आ गया पर सिंगल, कोई डाउट, छविमान कोई डाउट। अब मुझे अगला क्या निकालना है, अगला निकालना है अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट निकालना है, निकालना ही निकालना। अब मैं टेबल में देखूंगा, इधर देखो, अपनी टेबल में देखूंगा मुझे अलॉटमेंट पे कितने ड्यू थे। देखो मेरी टेबल, मुझे जर्नल एंट्री भी बनाने की जरूरत नहीं है। 1 लाख माइनस 30,000, इधर देखो कितना आएगा, टोटल मुझे कितना आना चाहिए था, 1 लाख माइनस 30,000 माइनस पहले किसका था, मिस्टर वाइट, और फिर क्या था, माइनस मिस्टर ब्लैक। ये आपका कॉल सिनेरियर था। क्या इस स्टेज पे कोई कॉल इन एडवांस आया है क्या, नहीं आया। क्या इस स्टेज पे कोई कॉल इन एडवांस आया, नहीं आया। तो आप यह क्या करेंगे, मिस्टर वाइट के कितने थे 1100 और वाइट के कितने थे 100 रुपये। बताइए मेरी बात समझ में आ गई, ये कितना हो गया 69, कितना आ रहा है 68,800। बताइए हाँ जी, क्या कह रहे हो जसमीहर, बेटा ये जो अलॉटमेंट के हमने ये निकाला ना, इधर देख, ये कॉल सिनेरियर ब्लैक का कितना अलॉटमेंट पे आया था, 100 रुपये कॉल सिनेरियर आया था, और वाइट का भी तो आया था। ये वाइट का जो हमने निकाला 1100 रुपये बेटा, क्या कह रहा है, ये 30,000 कह रहा है। अरे भाई एडजस्टमेंट में देखना ये कितने टोटल करना ये, अरे 30, एक बात बता सरदार जी, तेरे को 1 लाख आना चाहिए था, 30,000 तो तेरे को एप्लीकेशन पे एक्सेस पैसे मिल गए थे ना ये मिस्टर वाइट के। तो बताओ 68,800 में कौन सा ऑप्शन राइट है इसका, पहले बताओ। यहां तक ये बात समझ आ रही है, करण महेंद्रू समझ आ रहा है। अब वो क्या कह रहा है, एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ 250 शेयर। 250 शेयर का मतलब क्या हो गया, कौन से थे 250, किसके थे, उसने डायरेक्ट नहीं दिया कि किसके शेयर फॉरफिट, वो कह रहा है 250 शेयर फॉरफिट करनी है, और 250 शेयर किसके थे, आपके मिस्टर वाइट के थे। और आपको ये बताना है इसके अंदर कि शेयर फॉरफिट कितने से क्रेडिट हुआ, जो कि हम निकालते हैं अपनी बैलेंसिंग फिगर। इधर देखिए बेटा, इधर देखो,
मैं दोबारा से यहां पे पिक्चर बनाता हूं। 10+2, एक बार फर्स्ट मेरी हेल्प करियो। 3, 3+2 2, ये तो मैंने मंगाया ही नहीं। और मैंने आपको बोला 8 नंबर के सवाल में कंपनी ने ये मंगाया, ये मंगाया, ये मंगाया। ये तो फर्स्ट कॉल। ओ नहीं, उसके मिस्टर वाइट के तो इमीडिएट फॉरवर्ड हो गए थे ना। तो मिस्टर ब्लैक के बाद में, वाइट के तो अलॉटमेंट के बाद ही हो गए थे। तो कंपनी ने ये मंगाया, ये मंगाया, ये नहीं मंगाया। इसको तो मैं वैसे ही बॉर्डर से बाहर कर दूंगा। इसका मतलब कॉल्ड अप कितना हो गया? कॉल्ड अप कितना हो गया? 3 3 6 2 8 -2 6 रुपीज कॉल्ड अप हो गया। बताइए ये बात समझ में आ गई? अब एसपीआर डेबिट होगा या नहीं होगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि एसपीआर किसके साथ था? अलॉटमेंट के साथ। अलॉटमेंट के साथ एसपीआर था, पर उसने बंदे ने, मिस्टर वाइट ने अलॉटमेंट मनी, तो यानी कि एसपीआर भी डेबिट होगा। कितने से? 2 रुपए से। यस और नो? तो आप एंट्री क्या बनाते हो? शेयर कैपिटल एसपीआर टू शेयर फॉर फ्यूचर। मुझे ये वाला अमाउंट निकालना है, मुझे ये वाला अमाउंट निकालना है जो कि मैं बैलेंसिंग फिगर से निकालता हूं। टू कॉल सिनेरियर। बताइए कितने शेयर थे? 250 इंटू 6 कितना आ गया? 1500। महंग वालिया समझ आ रहा है? ये कितना आ गया? 500। कॉल सिनेरियर में आपको पता है एक कितना था? 1100। और दूसरा कितना था? 250 इंटू 250 इंटू, ये तो डायरेक्ट निकल आएगा क्योंकि पैसा एडजस्ट हुआ ही नहीं था। 250 इंटू, बताओ ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? 1100 तो जो हमने वर्किंग नोट में निकाला वहां से निकाल लिया था, पर क्योंकि वहां टेबल में पैसा एडजस्ट हुआ था, पर कॉल्स इन एरियर टेबल में कॉल इन एडवांस तक तो गया ही नहीं था। तो हमारा कॉल्स इन एरियर डायरेक्ट आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड इंटू 3 रुपए की आपकी, सॉरी 2 रुपए की आपकी फर्स्ट कॉल थी, तो 250 इंटू 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अरे सॉरी 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 सॉरी, हाँ अब यहाँ फिर गलती कर दी मैंने। ये देखो, ये खाली कॉल सिनेरियो कौन सा था? उसका सिर्फ 1100 रुपए था कि नहीं था? श्रुति समझ आ रहा है? क्योंकि आफ्टर अलॉटमेंट इमीडिएट फॉरफिट करिए, ये तो हमने अभी मंगाई ही नहीं है ना। कॉल्ड अप मेरा 6 था, तो बताओ यहां कॉल सिनेरियो कितना आ गया? यहां कॉल सिनेरियो कितना आ जाएगा? 1100 आ गया। अब यहां पर मेरी बैलेंसिंग फिर कितनी आ गई? बताओ ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? छवि, श्रुति, श्रुति समझ आ गया? अब बताओ इसके अंदर 900 रुपए की कोई ऑप्शन है क्या? कौन सा क्वेश्चन था? फिफ्थ का। हम ये फिफ्थ था, फिफ्थ का क्या हो गया? डी। बताओ सामने देखो बेटा, किसी को नहीं समझ में आई तो मैं बताऊंगा। अब छठे का क्या है? एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर 200 शेयर, शेयर फॉरफिट विल बी क्रेडिटेड। अब आ जाओ इधर। अब किसके शेयर फॉरफिट कर लिए हमने? अब किसके शेयर फॉरफिट कर लिए? मिस्टर ब्लैक के, जिसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल मनी नहीं दी। यस और नो? यहां पर वो चीज होगी, देखो लागू। इधर देखो बेटा, मेरा कितने का शेयर था? 10+2 3, 3+2 2, ये तो मंगा ही नहीं। इसमें ये मंगा लिया, ये मंगा लिया, ये मंगा लिया, ये दे दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। मैंने सिर्फ क्या कहता, सिर्फ आपको कॉल्ड अप कितना आ गया? यहां पर कॉल्ड अप कितना आ गया? 10 -2 8। अब यहां पे फिर देखूंगा कि एसपीआर डेबिट होगा। देखिए मिस्टर ब्लैक ने अलॉटमेंट मनी नहीं दी और प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ था, तो एसपीआर डेबिट होगा कितना? 2 रुपीज। यस और नो? अब आ जाओ आप आगे। आपने क्या करना है? शेयर कैपिटल एसपीआर टू शेयर फॉर फ्यूचर टू कॉल्स इन एरियर। यस और नो? अब यहां पर आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा बेटा, यहां पर आपको एक बात बताना चाहूंगा। आपका जो यहां पर, इधर देखो एक चीज दिखाऊंगा, इसे मैं एक्सेप्शनल केस बोलता हूं। यहां पर जरा ध्यान से देखना, मैं यहां पर क्या करूंगा? कितने शेयर थे? कितने शेयर थे? 200 इंटू 8, ये 1600 रुपये लिखूंगा।
अब यहां पर एक बात देखना बेटा, इधर देखो, इधर मैं कलर चेंज कर रहा हूं इसका बेटा। मैं यहां पर क्या लिखूंगा, 200 इंटू 2 कितना लिखूंगा, देखो बेटा। और एक चीज याद रखो, इधर देखो स्पर्श, यहां पे मैं एक्सेप्शनल केस बता रहा हूं अब, डेट द एक्सेप्शनल केस। इधर देखो आपका कॉल सिनेरियर कितना था इसका, आपका कॉल सिनेरियर कितना था, इधर देखो बेटा आपका कॉल सिनेरियर इस केस में कितना था। वो ये कहता है कि सिर्फ 100 रुपए, सिर्फ 100 रुपए, मैं ये कह रहा हूं सिर्फ 100 रुपए का कॉल्स इन एरियर था, 100 रुपए का कॉल्स इन एरियर था, यानी कि 100 रुपए आपको नहीं मिले, जबकि एसपीआर ड्यू कितना था, 400। इसका मतलब यह है कि कॉल्स इन एरियर, अगर आपका कॉल्स इन एरियर, इधर देखो बेटा ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपका कॉल्स इन एरियर लेस देन द एसपीआर ड्यू, लेस देन द एसपीआर ड्यू, सर क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ मयंक वालिया, हमारा कॉल सिनेरियर कितना आ रहा है, 100। पहले सुन ले, हमारा कॉल सिनेरियर अलॉटमेंट पे कितना आ रहा है ब्लैक का, 100, और हमारा एसपीआर ड्यू कितना था, कितना था, हाँ हाँ 200 इंटू 2, ये 400 है। अब ये बता कॉल सिन एरियर, मेरा जो कॉल सिन एरियर 100 है, ये लेस देन है कि नहीं है, लेस देन 400 है कि नहीं है, एक मिनट में सब कुछ बता रहा हूं, लेस देन 400 है कि नहीं है। अब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, इस ये क्या बताना चाहता है बेटा, इसका मतलब ये है कि अगर आपका कॉल सिन एरियर 100 रुपये है, इसका मतलब अलॉटमेंट पे सिर्फ 100 रुपये रह गए थे मिस्टर ब्लैक के, और जबकि एसपीआर ड्यू बता रहा है 400, इसका मतलब ये है कि आपको 300 रुपये एसपीआर के मिल चुके थे। मैं दोबारा बताना चाहूंगा आपको, आपका कॉल सिन एरियर नॉर्मल, अभी तक आपने जितने भी सवाल किए, अभी तक आपने जितने भी नॉर्मल सवाल किए, उसके अंदर जब आपका कॉल सिन एरियर आ रहा था, प्रीमियम के केस की बात कर रहा हूं मैं, प्रीमियम के केस की बात कर रहा हूं, अभी तक आपने जितने भी नॉर्मल सवाल किए, उसमें जो आपका कॉल सिन एरियर आया, या तो वो एसपीआर ड्यू के बराबर होगा या एसपीआर ड्यू से ज्यादा होगा। कहां ज्यादा है बता, हाँ जी, अरे भाई मैं एसपीआर तो तेरी बात बिल्कुल ठीक है, पर एसपीआर भी तो देखना, एसपीआर किसके साथ था, एसपीआर वही कैंसिल होता जो नहीं मिलता। एसपीआर, मैं एसपीआर डेबिट करूंगा या नहीं करूंगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि मुझे एसपीआर मिला या नहीं मिला। अब यहां पर एसपीआर कितना ड्यू बन रहा है, ये अलॉटमेंट पे एसपीआर ड्यू हो रहा है कि नहीं हो रहा, अलॉटमेंट पर एसपीआर ड्यू हो रहा है कि नहीं हो रहा, जबकि हम कह रहे हैं कि 400 रुपये एसपीआर ड्यू है, जबकि वो कॉल सिन एरियर बता रहा है मेरा 100 रुपये, मैं कह रहा हूं 400 ड्यू है, और वो कह रहा है नहीं सिर्फ 100 रुपये देने हैं, तो इसका मतलब मुझे 300 रुपये मिल चुके हैं कि नहीं मिल चुके एसपीआर के भी, तो इसका मतलब ये वाला केस हो गया नहीं हो गया, कॉल सिन एरियर लेस देन द एसपीआर ड्यू। मैं क्यों कर रहा हूं, ये सिर्फ एसपीआर के केस में करूंगा, जिसके साथ एसपीआर है मैं उसका कॉल सिन एरियर देखूंगा। अभी तक आपने जितने भी सवाल किए स्पर्श, उसके अंदर कभी भी आपका जो एसपीआर था, एसपीआर ड्यू था, वो कॉल सिन एरियर जो आया था, वो एसपीआर ड्यू से या तो बिल्कुल बराबर था या ज्यादा था। तो इस केस को मैं बोलता हूं एक्सेप्शनल केस, यानी कि आपको जब पेपर आएगा तो आपको फोर फीचर के टाइम पे ये भी रीचेक करना पड़ेगा कि आपका उस स्टेज पे कॉल सिन एरियर कितना था और उस स्टेज का एसपीआर ड्यू कितना था। बताओ अनिका, मेरी बात समझ में आ रही है ये? अब ये बताओ एसपीआर, जब इसका मतलब ये है कि आपको 100 रुपए देने थे, जबकि एसपीआर बन रहा था 400 रुपए का, इसका मतलब ये है कि 300 रुपए का एसपीआर आपको ऑलरेडी मिल चुका था, और वो हड्डियां गंगा में बह गई, वो वापस नहीं आएंगी। इसका मतलब जो ये 100 रुपए है, ये सारा का सारा जो 100 रुपए है, ये किससे रिलेटेड है, ये किससे रिलेटेड है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। ये किससे रिलेटेड है, ये 100 रुपए किससे रिलेटेड है, एसपीआर से रिलेटेड है। जानवी, ये मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ 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 हाँ, नहीं लॉस क्यों हो गया, वो तो मिल चुके थे।
यार ऐसा था, हम टेबल से सवाल कर रहे हैं। जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आई है उसमें मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, जो हमारी एक्सेस एप्लीकेशन मनी आती है वो पहले शेयर कैपिटल को पूरी करती है। शेयर कैपिटल के बाद जो एक्सेस पैसा होता है वो हमारा एसपीआर में। अभी मैं इस बात को प्रूव करूंगा, टेंशन मत ले, अभी इस बात को दिखाता हूं आपको। मैं लेमैन में समझा रहा हूं, पहले बताओ ये बात समझ में आ गई? इसका मतलब ये एसपीआर 100 रुपये से रिलेटेड है और कॉल्स इन एरियर भी 100 रुपये था अलॉटमेंट का, कॉल्स इन एरियर भी 100 रुपये था। तो अब आप ये बताओ, यहां पर आ जाओ बेटा, यहां पर अब ये बता स्पर्श, यहां पर मैं इस वाली एंट्री के अंदर क्या मैं 200 इंटू 2 लिखूं? आंसर इज नो, आंसर इज नो। मैं कितना लिखूंगा यहां पर? 100। मैं दोबारा बताना चाहूंगा, मैं दोबारा से बताना चाहूंगा, ये देखिए बच्चों, अब यहां पर मैं जैसे ही आपको मैं रीचेक करने के लिए बता रहा हूं, मैं जैसे ही फटाफट लिखूंगा 200 इंटू 2 400 लिखूंगा, यहां पर मेरा हाथ रुक जाएगा, यहां पर मेरा हाथ रुक जाएगा। मैं यहां पर यह चेक करूंगा कि एसपीआर किसके साथ था? अलॉटमेंट के साथ था। उस अलॉटमेंट के साथ कॉल्स इन एरियर कितना था? मैंने देखा वहां कॉल्स इन एरियर जो आया था वो तो 100 रुपये था, दैट इज एक्सेप्शनल केस हो गया। इसका मतलब 300 रुपये मुझे प्रीमियम मिल चुका था, वो कह रहा है 100 देने हैं। 100 देने का मतलब मुझे खाली 100 रुपये देना है, जो जिसकी वजह से मेरे शेयर फॉरफिट हो रहे हैं। और ये 100 किसके हैं? मेरा शेयर कैपिटल पहले पूरा हो गया। 400 का मतलब ये है, अगर 400 का एसपीआर ड्यू था और 100 देने हैं, इसका मतलब 300 का एसपीआर मुझे मिल चुका था। तो बताइए अब यहां पर एसपीआर मेरा कितना कैंसिल होगा? एसपीआर वही कैंसिल होता है जो मुझे नहीं मिलता। ऋषित कत्याल समझ आ रहा है? तो यहां कितना आ जाएगा? ये 100 रुपये, यस और नो। और यहां पर कॉल सिनेरियर कितना आएगा? 100। यहां पर कॉल सिनेरियर कितना आएगा? ये अलॉटमेंट का कॉल सिनेरियर था कि नहीं था? प्लस 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 फर्स्ट कॉल का कितना कॉल सिनेरियर था? कैसे निकाला सर मैंने? ये 200 इंटू 2 कितना आ गया? 400 आ गया। यहां पे टोटल कितना आ गया कॉल सिनेरियर? 500 आ गया। तो यहां बैलेंसिंग फिगर कितनी आ जाएगी? 1700। 1200 नहीं आएगी यहां? बताओ 1200 रुपये आपका ऑप्शन है कि नहीं है? बेटा ये मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉल्ड द एक्सेप्शनल केस, दैट इज कॉल्ड द, इस वीडियो को। हाँ जी बेटा देख, 100 रुपये तो अलॉटमेंट के थे ना। अब उसने फर्स्ट कॉल भी तो, ब्लैक के केस में तो फर्स्ट कॉल भी मंगा ली थी ना। तो देख तभी तो मैंने कॉल्ड अप निकाला बेटा, 3 3 6 2 8 2 10, 10 में से 2 माइनस कर दिए। एसपीआर कैंसिल कर रहा हूं 2 रुपए से, जो कि मैं नॉर्मल करता था। पर यहां पर जब मैं एसपीआर मेरा अलॉटमेंट के साथ था जानवी। अब एसपीआर का जो टोटल एसपीआर जो ड्यू था वो 400 रुपए था, जबकि अलॉटमेंट बोल रहा है कि खाली 100 रुपए रह गए थे, खाली मेरे 100 रुपए रह गए थे। तो बेटा जो एक्सेस पैसा होता है वो पहले शेयर कैपिटल को कवर करता है, फिर एसपीआर को। मतलब एक्सेस एप्लीकेशन मनी इतनी थी कि उसने शेयर कैपिटल को कवर करने के बाद एसपीआर का भी कुछ पोर्शन कवर कर डाला। समझ में आ गई? ये आंसर समझ में आ गया? हाँ हाँ, नहीं नहीं, कॉल्ड अप में तो एसपीआर माइनस होगा ही होगा, चाहे वो रिसीव हो या ना हो। कॉल्ड अप में तो एसपीआर माइनस होना ही होना है। प्रॉब्लम है कि एसपीआर डेबिट तब होगा जब वो नहीं मिला। अगर एसपीआर डेबिट हो गया तो एसपीआर अकाउंट में रिकॉग्नाइज हो गया, तो हम उसे कैंसिल नहीं कर सकते, ओनली फॉर द 5 पर्पसेस। इज इट क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है? ये नहीं, अगर आपको मैंने क्या बोला, अगर आपको मिल गया तो जब आपको रिसीव हुआ, रिसीव में भी आप प्रीमियम को माइनस कर देंगे, क्योंकि रिसीव होने के बाद मान लो आपको 7 रुपये मिला, उस 7 में 2 रुपये प्रीमियम गए, तो आप 4 फीचर में 5 लेते थे, राइट? पर हम 8 नंबर के सवाल में तो ये बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं। अगर ये प्रोराटा का सवाल ना होता तो हम 7 में से 2 माइनस करते 5। पर अगर हमें प्रीमियम नहीं मिला तो मैं कहता हूं फिर हम पूरी छाती पीटते हैं कॉल सिनेरियर में कि तूने इसके भी पैसे नहीं दिए, तूने एसपीआर के पैसे भी नहीं दिए, तो वहां इंक्लूड करते थे, बाकी सब जगह एक्सक्लूड करते थे। स्पर्श सिंगल समझ आ गया कि नहीं आ गया? हाँ जी बच्चों समझ आ गया? ये बताओ ये वाला आंसर भी हो गया कि नहीं हो गया? अब अगला क्वेश्चन क्या है? लॉस कहां से हो गया यार? कंपनी को पैसा मिल गया यार, वो तो एसपीआर में चला गया। अब बताता हूं तेरे को कब मिला, अब ज्यादा परेशान मत हो। इधर देख मिस्टर, मेरे को ये बता मिस्टर,
यहाँ बता रहा हूँ तेरे को। अब तुम्हारी मैं मैडम के तरीके से बताता हूँ जो तुम्हारे स्कूल में कराते हैं। ये कौन था? मिस्टर ब्लैक था। तेरी बात को मैं पूरा पूरा करता हूँ। उसने कितने शेयर अप्लाई किए थे? 500 शेयर अप्लाई किए। भाई इसमें मेरी क्या गलती है बता। अब मैं तुझे वीडियो देखूंगा। अब मैं क्लास को पहले, ये पार्ट चल रहा है, कौन सा पार्ट चल रहा है भाई? 6th पार्ट चल रहा है ये। अब मैं दोबारा इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, तो वो वीडियो देखियो। उसने अप्लाई किए थे 200, अप्लाई किए थे 500, आपने अलॉट कितने किए थे? यस और नो? अब ये बता, हमारा शेयर क्या था? इधर देख, हमारा शेयर क्या था? 10+2 का 3, 3+2 ये था। अब ये बता, जब इसने एप्लीकेशन पे पैसे दिए तो इसने तुझे कितने पैसे दिए होंगे? 500 पे 3 रुपए, कितने दिए थे तेरे को? 1500। तूने इसको कितने शेयर दिए? 200। तो एप्लीकेशन पे कितने एडजस्ट हो गए? एप्लीकेशन पे कितने एडजस्ट हो गए? 600। अब ये क्या रह गया? 900 रुपये रह गया। अलॉटमेंट पे कितना ड्यू होना था इसका? अलॉटमेंट पे 5 रुपये ड्यू होने थे। अलॉटमेंट पे जब 5 रुपये ड्यू होने थे तो ड्यू कितना थे? 900। ठीक है। और जबकि अगर ये 5 रुपये ड्यू होने थे तो ये 200 इंटू 3 प्लस 200 इंटू 2। मेरी बात समझ में आ गई? मैंने इसको बाइफिकेट कर दिया। तो मैं ये कहता हूं जो एक्सेस एप्लीकेशन बनी है, जो 900 रुपये आए, पहले इसको कवर करते हैं। फर्स्ट इसको कवर करता है, सेकंड इसे कवर करता है। अब ले, 900 रुपये आए तो 600 रुपये तेरे यहां माइनस हो गए। हो गए कि नहीं हो गए? अभी भी तेरे पास कितने पैसे बचे हैं? तो 300 यहां पर माइनस होंगे कि नहीं होंगे? तो ये तेरा शेयर कैपिटल का पोर्शन क्या हो गया? नील। और ये कितना? 400 में से 300, ये कितना रह गया? 100। यही तेरा कॉल सिनेरियर था कि नहीं था? और ये कॉल सिनेरियर किसका आ गया? ये तेरा। बताओ, आप समझ आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल बढ़िया बुद्धि वाला हिसाब लगा दिया, लगा दिया। तो मेरा कहने का मतलब है बेटा कि जब भी आपकी ये इस टाइम बताने वाली बात होती है कि जो भी आपकी एक्सेस एप्लीकेशन मनी आती है, एसपीआर के केस में पहले शेयर कैपिटल को कवर किया जाता है। जैसा कि मैं दोबारा फिर दोबारा बताता हूं। इधर देखो बेटा, इस चीज को मैं दोबारा फिर बता रहा हूं। इस चीज को मैं दोबारा फिर बता रहा हूं। इधर देखो, इस चीज को मैं दोबारा फिर बता रहा हूं। स्पर्श, इधर देख ले बेटा। असीम, एक बार फिर देख ले इधर। मैं दोबारा बता रहा हूं, ये बहुत ही अच्छा आपको पता लगेगा। इधर देखो, इधर देखो बच्चों सभी जना। ब्लैक ने 500 200 किया और आपकी पिक्चर क्या थी? 10, 3, 3+2, 2 और 2। जब उसने 500 शेयर अप्लाई करे तो आपको एप्लीकेशन पे कितने पैसे रिसीव हुए? एप्लीकेशन पे 500 इंटू 3 रुपये रिसीव हो गए, 1500। आप एप्लीकेशन पे ड्यू कितने करने थे आपके? आपने 200 शेयर दिए तो आपने 3, 600। आपके पास 900 रुपये की क्या हो गई? एक्सेस एप्लीकेशन मनी बन गई कि नहीं बन गई? सर हाँ बन गई, एक्सेस एप्लीकेशन बन गई। बेटा छवि, श्रुति समझ आ रहा है? अब मैं क्या करता हूं, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट 200 इंटू 3+2। जैसे मैं कहता हूं कि 200 इंटू एक्स प्लस वाई, ये कर दिया मैंने। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये क्या हो गया? 200x प्लस 200y। तो पहले मैं x को कवर करूंगा फिर y को कवर करूंगा। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? इधर देखो, यहां पर मैं कैसे लिखता हूं? 200 इंटू शेयर कैपिटल प्लस में एसपीआर। तो यहां क्या लिखूंगा? 200 इंटू शेयर कैपिटल प्लस 200 इंटू एसपीआर। समझ आ गई? अब बता, 200 इंटू 3 प्लस फर्स्ट मेरा ये रहेगा और 200 इंटू 2, ये भी समझ आ गया। अब मेरे पास एक्सेस कितने थे? 900 थे। तो 900 में 600 पहले ये कवर हो गए, ये बात समझ में आई? उसके बाद मेरे कितने बच गए? 300 बच गए। इस 300 को मैंने यहां एडजस्ट कर दिए। तो बता, कॉल सिनेरियो तेरा 100 रुपये आया था कि नहीं आया था?
और इस एसपीआर का मतलब क्या है कि तेरे को 400 में से 300 एसपीआर मिल गया, इसका मतलब ये खाली जो पैसा था 100 रुपये वो किससे रिलेट करता था? बताओ, मेरी बात जानवी ढली है, समझ आ गई कि नहीं आ गई? क्या 200 इंटू 3? बेटा ये शेयर कैपिटल का पार्ट था और ये एसपीआर का था। बेटा नीचे तो मैंने माइनस करा ना 600, इसमें से मैंने इसमें से इसको माइनस कर दिया बेटा। तो बता यहां पर ये अमाउंट कितना आ गया? शेयर कैपिटल का पार्ट नील हो गया स्पर्श, और यहां पर 400 में से 300 गए, तो ये जो 100 रुपए तेरे बैलेंस रह गए कॉल्स इन एरियर वो किससे थे? और एसपीआर वही कैंसिल होता है जो नहीं मिलता। अब समझ आ गया कि नहीं आ गया पूरा अच्छे से? बेटा समझ आ गया कि नहीं आ गया? ये इस वीडियो को बेटा दोबारा देख लेना। अब आ जाओ अगला सवाल, उसके बाद आ जाओ अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व। दो रह गए, फटाफट कर लेते हैं। अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व, आपने अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व कैसे निकालो? इसका मतलब आपने शेयर इशू कर दिए। इसने ये लिखा है, हाँ लिखा तो है नीचे, आउट ऑफ द फॉरफिट शेयर 400 शेयर वर रीशू ऑल इंक्लूडिंग मिस्टर वाइट। इधर देखो, पहले आप ये बताइए, आपने जब 400 शेयर इशू करे तो आपने 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में इशू कर दिया। आपने 10 रुपए का शेयर 10 में इशू कर दिया, यानी कि शेयर फॉरफिट आपने यूज नहीं करा। अब यहां पे मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूं। आप ये देखिए, आपने जब इधर देखिए बच्चों, आप इधर देखो, आप इस एंट्री में देखो, आपने शेयर फॉरफिट में कितने पैसे जब आपने ब्लैक के किए थे तो उसने कितने पैसे पी रखे थे? 900 रुपए थे। यस और नो? कितने पैसे पी रखे थे? 900 रुपए। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? वाइट के 900 थे। अच्छा, उसके कितने थे? वाइट के कितने थे? रुक जाओ, 900 और वाइट के थे ब्लैक के 1200। आप इधर देखो बेटा, आप इधर देखो, आपने शेयर फॉरफिट किए किसके? पहला का नाम क्या था? वाइट, और दूसरे का नाम क्या था? ब्लैक। वाइट के कितने शेयर थे? 250, और ब्लैक के कितने थे? 200 शेयर थे। इस पे आपने कितने रुपीस फॉरफिट किए थे? रुपीस 900। इस पे कितने रुपीस किए थे? 1200। यस और नो? यस और नो? आपने अब आपने क्या करा? आपने जब रीइशू किए, आपने जब रीइशू करे, आपने कितने शेयर रीइशू करे? 400 शेयर रीइशू करे। 400 में किसके सबसे सबसे वाइट के, यानी कि वाइट के सारे शेयर इशू हो गए, तो आप 900 रुपये इसका पूरा उठा सकते हो। सर इसमें से कुछ यूज भी तो हुआ होगा। यूज इसलिए नहीं हुआ कि 10 का शेयर आपने 10 में ही दिया है, तो शेयर फॉरफिट डेबिट नहीं हुआ होगा, तो आपने 900 पूरे उठा लिए। ये कितने पे था? 250 शेयर्स पे। अब उसके बाद आपको यूनिटरी निकालनी है। आपने 200 शेयरों पे कितने पैसे पी रखे हैं? 1200 इंटू 250, ये टोटल अगर 400 किए तो 150 इसके किए होंगे। फिर रीशू के टाइम पे बैकअप में आपने कोई यूज नहीं करा, तो ये बताइए ये कितना आ गया? 900 प्लस 900 कितना आ गया? ये बताओ, 1800 आपका आंसर है कि नहीं है? समझ आ गया? अब बैलेंस ऑफ कॉल्स इन एरियर, मैंने आपको क्या बताया था? जब सारे शेयर फॉरफिट हो जाएं तो कॉल्स इन एरियर खत्म हो जाता है। तो लास्ट आंसर क्या होगा? अरे वो फॉरफिट रहते हैं, रीइशू रहते हैं। फॉरफिट तो मैंने आपको क्या बताया था जिस दिन मैंने बैलेंस शीट कराई थी, कि जब आप शेयर, और कैसे होता मयंक वालिया, इधर देख, आपने जब किया एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। जब आपने शेयर फॉरफिट करे तो आपने एंट्री करी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर एसपीआर अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिट टू कॉल्स इन एरियर। तो कॉल्स इन एरियर जो डेबिट हुआ था वो क्रेडिट से सारा खत्म हो जाता है। मैंने क्या बोला? जब तक शेयर फॉरफिट नहीं होते तब तक वो कॉल्स इन एरियर स्टैंड रहता है। जब शेयर फॉरफिट होते हैं तो कॉल्स इन एरियर खत्म हो जाता है, शेयर फॉरफिट ले लेता है। और जब शेयर रीइशू हो जाते हैं तो फॉरफिट खत्म हो जाता है, कैपिटल रिजर्व आ जाता है। बट यहां पर अभी 50 शेयर अभी रीइशू करने बाकी हैं। तो इनका जो बैकअप प्लान होगा, जो इनका बैकअप होगा इनके हिस्से का, वो कैसे निकालेंगे? आप यहां पे भी समझ लो, 1200 डिवाइड बाय 200
इंटू में 50, यानी कि 300 रुपये अभी भी शेयर फॉरफिट में क्रेडिट पड़े हैं। बैंक वालिया समझ आ गया कि नहीं आ गया? अगर आपसे इस सवाल में यह पूछा जाता है कि बैलेंस इन शेयर फॉरफिट अकाउंट, तो आपका आंसर होगा वो जितना मर्जी करो, आपको तो बैकअप तो उतना ही रखना ना जितना आपने पी रखा है। बेटा मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये श्रुति, श्रुति समझ आ गया? अब बेटा क्या कह रहा है? कम से हाँ, तो जितने शेयर फॉरफिट करोगे उतने तो रीइश्यू करोगे, ज्यादा तो कर ही नहीं सकते आप। और जितना आपने पैसा पी रखा है उतना ही डिस्काउंट सामने वाले को दे सकते हो, उससे ज्यादा दे ही नहीं सकते आप, क्योंकि आपकी पावर ही नहीं है। नहीं, शेयर फॉरफिट से आएगा बेटा। अगर यहां पर मैंने 10 रुपए का शेयर 9 रुपए में इशू किया होता, इसका मतलब मैंने 1 रुपए का बैकअप ले लिया। तो 1 रुपए का बैकअप ले लिया तो क्या होगा? अगर मैं यही बात जो कहना चाहता है वो मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। मान ले मैंने 10 का शेयर 9 रुपए में इशू करा, इसका मतलब 1 रुपए का बैकअप मैंने यूज कर लिया। 1 रुपए का बैकअप मैंने यूज कर लिया, तो मेरे पास 250 शेयरों पे कितना बैकअप था? 900 रुपए था। यहां पे 250 में मैंने कितना बैकअप यूज कर लिया? 1 रुपया यूज कर लिया। ये मैं 250 माइनस कर दूंगा तो इसके कैपिटल रिजर्व कितना आ जाएगा? 650 आ गया। अब उसका आ जा, उसका बैकअप कितना था? उसके 150 शेयर थे। 150 शेयर मैंने क्या किया था? 1200 डिवाइड बाई 200 इंटू 150, ये कितना आ गया था? 900। इसमें से जब मैंने 150 में से 1 रुपया बैकअप यूज किया तो यहां से 150 माइनस हो गया, ये कितना रह गया? 750। तो 650 प्लस 750, ये आपका कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। हाँ, एक मिनट, कॉल सी एरियर होगा बेटा, एसपीआर हो जाएगा फिर वो डेबिट। मेरी बात सुन, तू बात कर रहा है ये वाली बात कर। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या कहना चाहता है बेटा? तेरी मैं बात समझ गया। कौन सा आंसर क्या था तेरा? हमने 7 का क्या आंसर निकाला है? सी निकाला है। मैं तुझे बता रहा हूँ बेटा, उसने 7 का सी निकाला 1800 रुपये यार। 8 का तो बी निकाला है, 8 का तो। हाँ मेरी बात सुन, यहाँ पर जो ये सवाल दिया गया है, आप ये कहना चाहते हो, आप मुझे अपना सवाल बताओ। मैंने रीइशू करा, मैंने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मैंने यहाँ पे 400 शेयर इशू करे 10 रुपए के हिसाब से, 4000। यहाँ पर क्या होता है? पेड अप प्राइस होता है। आप यहाँ पर मैंने ये माना है बेटा कि मैंने फुल्ली पेड अप किया है, अदरवाइज क्या होता? यहाँ पर कॉल्ट ऑफ वैल्यू आती है। कॉल्ट ऑफ वैल्यू कितनी थी? 400 इंटू 8, क्योंकि 2 तो मंगाने ही नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा? 3200। तो ये कितना आ गया? एसपीआर आ गया, कितना आ गया? 800 रुपये। तो यहाँ पे तब भी यूज नहीं हुआ। क्या बोल? हाँ, अच्छा तो ये ले, ये ले, ये मैं ये ले, ये 6 रुपये पे कर दिए। तूने कितना ले लिया 6 रुपये में? टू शेयर कैपिटल। यहां अब मैं पूरा समझाता हूं। ये कितना हो गया? 400 इंटू 8 कितना हो गया? 3200। 3200 का माल तूने 4000 में बेचा, सॉरी, ये कितना हो गया? 2400 हो गया। तो ये क्या आ जाएगा अब? शेयर फोर फीचर में नहीं जाएगा 800 रुपये? कॉल सीनियर का कोई कॉल रोल ही नहीं है यहाँ पर। या तो शेयर फॉरफिट, अगर डिस्काउंट पे इशू करेगा तो शेयर फॉरफिट में जाएगा, और अगर
फालतू पे इशू करेगा तो एसपीआर आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो बच्चों बताओ यहाँ तक ये बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? मैंने यहाँ पर इस सवाल को एज ए फुल्ली पेड अप मान के किया है। आपको इधर बताता हूँ, इधर देखो बेटा, मैं दोबारा से दिखाता हूँ आपको। या चलो अब 6 बज गए हैं, अगली क्लास में आप इससे अगले वाला सवाल करके दिखाना, मैं आपको आंसर भेज रहा हूँ। कल फिर परसों फिर इस सवाल के ऊपर दोबारा डिस्कशन करेंगे हम। राइट बेटा? कर रहा हूँ बेटा, कर रहा हूँ, टेंशन मत ले।